स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने फिर से उत्तराखंड। तो देखो अब हमने थोड़ा बुक चेंज कर ली है। तो ये भगवान सिंह धामी वाली बुक है उत्तराखंड ज्ञान कोश, उससे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर। इसमें मैं ला रहा हूँ कि अल्मोड़ा जिले के प्रमुख व्यक्तित्व, और ये है भाग एक। तो चलते हैं भाग एक की तरह। जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति उन्हीं को लेके आगे चलेंगे। ये देखिए फ़ोटो है, ये है बद्रीदत्त पांडे जी। तो देखो जन्म कहाँ हुआ था इनका। जन्म हुआ था इनका कनखल में, और कब 1882 15 फरवरी 1882 आप याद रखेंगे। और उपनाम क्या है, कुमाऊं केसरी इनको बोला जाता है बहुत सारे पेपरों में। और एक बोला जाता है पॉलिटिकल विस्ट। ठीक, अब आगे चलते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए, जो कुछ इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया इन्होंने। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1918 में शक्ति समाचार पत्र को संपादित किया। तो उसके बाद ये है, ये बंद हो जाने के बाद इन्होंने ये किया। फिर अगला है 1937 में कुमाऊं का इतिहास लिखा। तो ये चीज़ इन्होंने की। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है ये भगवान सिंह धामी जी की बुक से हैं। चाहे तो आप इस बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और दुकानों पे भी ये मिल जाएगी, बुक स्टोर पे ही मिल जाएगी आपको। तो आप पढ़ने के लिए इससे भी ले सकते हैं। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद पंत। तो ये हरगोविंद पंत की फ़ोटो। जन्म हुआ था इनको 1885 में, और चितई में हुआ था। ठीक, और मृत्यु हुई थी इनकी 1957 में। तो अब आगे चलते हैं। अल्मोड़ा की रीढ़ इनको कहा जाता था। ठीक, और इन्होंने एक फेमस चीज़ करी थी कि 1928 में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो इन्होंने हल चलाया होगा, तभी तो प्रथा टूटी होगी। तो ये इनकी 85 में और 82 में किसका, बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था। और उनकी 3 चीज़ें मैंने बताई, इनका एक चीज़ मैंने ये बता दी थी, उपनाम भी मैंने बता दिया है। अगला है इनका कि शीतला खेत में सिद्ध आश्रम नामक संस्था की स्थापना की इन्होंने। और भगीरथ पांडे के साथ मिलकर ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगी, टाइपिंग मिस्टेक। ये गौरी दत्त पांडे है। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, थोड़ा ये मात्रा है इस पर। ठीक, और उपनाम इनको गौरदा बोला जाता था। 1872 में इनका जन्म हुआ था। और देखो इनकी रचना है चाय लीला हमारो कुमाऊं। तो इम्पोर्टेंट है रचनाएं। डेट भी पूछी जाती है, और गौरदा किसको बोलते हैं वो भी पूछा जाता है। तो गौरी दत्त पांडे को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक रत्न पंत। तो चलते हैं इनको देखते हैं। जन्म हुआ था इनको 1790 में, ये है। और कहाँ हुआ था, पिथौरागढ़ के उपराड़ा गांव में। और गुमानी पंत इनको बोला जाता, उपनाम इनको गुमानी पंत है। तो क्या हुआ था, गुमानी पंत कहाँ से इनको नाम मिला, तो काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के दरबार में कवि थे, इसलिए वहीं से इनको ये नाम पड़ा। अब आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला कवि इनको कहा जाता है, और कुमाऊनी और नेपाली का भी प्रथम कवि बोला जाता है। तो जन्म 1790, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब रचनाएं देख लेते हैं इनकी। तो पहले तो है राम नाम, राम महिमा, राम अष्टक, पंचशिखा, चित्र, पदावली, कालिका कष्टक, और नीति शतक, और गंगा शतक। तो आप इनको भी याद रख लेंगे। 3 नाम राम से है, फिर पंचशिखा है, चित्र पदावली है, और गंगा शतक है। ठीक है, नीति शतक है, कालिका कष्टक है। तो ये आप याद कर सकते हैं इनको। एक बारी हमने कह भी दिए हैं, कोई फार्मूला बना दीजिए या एक बार इनको रट लीजिए। अब आते हैं इंद्र सिंह नयाल की ओर। तो देखते हैं, इनका फ़ोटो हमें मिला नहीं इंटरनेट और कहीं से, तो मिल नहीं पाया, इसलिए रखा नहीं यहाँ पे। 1902 में इनका जन्म हुआ था, और नैनीताल में नवयुवकों में चल रहे राजद्रोह के मुकदमों की पैरवी की। ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने की थी। और खटीमा में थारू हाई स्कूल की स्थापना की थी, इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1932 में
युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने। और रचनाएं की एक इम्पॉर्टेंट रचना है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, तो बहुत बार ही पूछा जाता है, तो आप इनको देख सकते हैं। फिर आता है इला चंद्र जोशी, तो देखिए 1903 में इनका जन्म, और शुरुआत से ही काफ़ी मेधावी थे। तो सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका इन्होंने निकाली थी जब ये 8वीं क्लास में थे। और रचनाएं इनकी जिप्सी है, सन्यासी है, निर्वासित है, मुक्तिपथ है। तो देखो पहले तो देखें, कोई जिप्सी में बैठा, फिर सन्यासी बन गया, घर से निर्वासित हो गया और मुक्ति के पथ पर चला गया। तो आप इस तरह से कुछ याद करके फॉर्मूला बना लीजिए। अगला है पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी सुबह के भूले। तो इनका एक फार्मूला बना लीजिए या कुछ भी करके आप इनको याद कीजिए। की और में मैंने अलग से ये कर दिए हैं, ठीक। तो आप इनको बना सकते हैं, ज़्यादा कोई इतना टफ नहीं है, एक बार ही याद कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। विक्टर मोहन जोशी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। 1896 में जन्म और 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र निकाला, बहुत बार पूछा गया है। 1920 में प्रयाग से क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का प्रकाशन किया था इन्होंने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने, और 1928 में बागेश्वर में खद्दर प्रदर्शनी को भी आयोजित किया इन्होंने। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सब ये तो बहुत बार पूछा ही गया है एग्ज़ामों में, तो आप याद कर लेंगे। अब आते हैं राम सिंह धोनी। तो राम सिंह धोनी 1893 में इनका जन्म हुआ था, और जय हिंद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। 1931 में फतेहपुर में साहित्य समिति का गठन किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सालाम में 1935 में राम सिंह धोनी ने आश्रम की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना इसे ना भूलिए। और ये जो भी क्वेश्चन है और जो भी ये कंटेंट है वो आपका मिल रहा है उत्तराखंड ज्ञान कोश से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।